आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज यूक्रेन की सूरत हाल से मुताल्लिक पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों में बयान देंगे और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस महीने की 9 तारीख को एक मिसाइल के हादसाती तौर पर चलने से मुताल्लिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में कमी आई है। उन्होंने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लिए 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा मालियत का बजट पेश किया। हुकूमत कल से 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोविड के टीके लगाएगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान आज बातचीत का 5वां दौर होगा। दोनों फरीकों ने अमन, जंगबंदी, फौजों के फौरी इनखला और सलामती की जमानत के बारे में उम्मीद का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन में रूस के फौजी कार्रवाई के लिए उसके खिलाफ पाबंदियों के चौथे सेट को मंजूरी दे दी है। और क्रिकेट में भारत ने बेंगलुरु में दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को 238 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली है। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज पार्लियामेंट में यूक्रेन की सूरत हाल से मुताल्लिक दोनों ऐवानों में बयान देंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस महीने की 9 तारीख को एक मिसाइल के हादसाती तौर पर चलने से मुताल्लिक लोकसभा में बयान देंगे। पिछले बुध को मामूल के रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल नादानिस्ता तौर पर चलने का सबब बना था, जो पाकिस्तान में जा गिरा था। हुकूमत ने इसका संजीदगी से नोटिस लिया है और आला सतह की अदालती इंक्वायरी का हुक्म दिया है। लोकसभा में 2022-23 के लिए रेलवे की वजारत के कंट्रोल के तहत मुतालबात ज़र पर बहस और वोटिंग होगी। राज्यसभा में शमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की की वजारत के कामकाज पर बहस से मुताल्लिक जवाब दिया जाएगा। आज दर्ज फहरिस्त कबाइल हुक्मनामा तरमीम बिल 2022 भी लोकसभा में पेश किया जाएगा, ताकि त्रिपुरा रियासत के ताल्लुक से दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में एक मखसूस तबके को शामिल करने के लिए आईन दर्ज फहरिस्त कबाइल हुक्मनामा 1950 में तरमीम की जा सके। राज्यसभा में शमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की की वजारत के कामकाज से मुताल्लिक बहस पर जवाब दिया जाएगा। आज राज्यसभा में आईन दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल अहकामात तरमीमी बिल 2022 पेश किया जाएगा। 17 और 18 मार्च को दोनों ऐवानों का कोई इजलास नहीं होगा। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कल ऐलान किया है कि होली की छुट्टी या होलिका दहन की वजह से 17 मार्च को राज्यसभा के मामूल के इजलास को मनसूख कर दिया जाएगा। इसकी कार्रवाइयों के दौरान इस ऐलान से ऐवान बाला में 17 और 18 मार्च को होली तकरीबात पर 2 सरकारी छुट्टियां होंगी। इसके अलावा खत्म हफ्ता के सबब 19 और 20 मार्च को भी ऐवान की कार्रवाइयां नहीं होंगी। इसी तरह जुमेरात और जुमे को लोकसभा का भी इजलास नहीं होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में कमी आई है। भारतीय मईशत की निगरानी के मरकज CMIE का हवाला देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि 2016 में बेरोजगारी की शरह 20% थी और इस साल फरवरी के आखिर तक ये घटकर 13.2% रह गई है। लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मुल्क में 2 अलामतें यानी 2 वजीर आजम और 2 आईन नहीं हो सकते। जब एक आईन मौजूद है तो उसका सभी एहतराम करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दफा 370 की मनसूखी के साथ ही साबिका जम्मू कश्मीर रियासत से इम्तियाजी कवानीन खत्म कर दिए गए थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि हर घर को इस साल अगस्त तक जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी का कनेक्शन फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोजगार फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस साल इस पर तवज्जो दी जाएगी।
After the abrogation of Article 370, recruitment, जिसमें जो वर्ग अभी तक वंचित रहे उन सबको जॉब मिला, ये ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, इसीलिए मिल रहा है. Backdoor appointments are not encouraged now. We stopped it. Daily wages have also been engaged without any rule or due process. बाद में ऐवान ने तसर्रुफी नंबर 2 और नंबर 3 बिल्स 2022, द जम्मू कश्मीर तसर्रुफ बिल 2022 और द जम्मू कश्मीर तसर्रुफी नंबर 2 बिल 2022 को मंजूरी दे दी है. इससे पहले कल मोहतरमा सीतारमन ने 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के वास्ते 1.42 लाख करोड़ रुपए के बजट का इजलास का दौरान पेश किया. मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात का इयादा किया है कि मरकज के इंतजाम वाले जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी से काफी फायदा पहुंचा है. मरकज के जेर इंतजाम इलाके के लिए बजट ग्रांट पर लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि दफा 370 की मनसूखी से बदउनवानी के कानून की रोकथाम के निफाज, दर्जे फहरिस्त जातों और कबाइल के लिए रिजर्वेशन, कम उम्री में बच्चों की शादी का कानून और जहेज के खिलाफ कानून के निफाज के लिए दरवाजे खुल गए हैं. उन्होंने बताया कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है और 10,000 करोड़ रुपए मुकामी तरक्की के लिए पंचायतों के बैंक खातों में जमा करा दिए गए हैं. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात को उजागर किया कि दरअंदाजी में कमी आई है. 2010 में ये 4,089 थी, जो पिछले साल घटकर 77 रह गई. हुकूमत ने कहा है कि रवां साल अब तक 1,213 करोड़ 26 लाख 1,000 रुपए के इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे गए हैं. लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में खजाने के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी ने कहा कि इसमें से 1,212 करोड़ 86 लाख रुपए के इंतखाबी बॉन्ड्स कैश कराए गए हैं. उन्होंने कहा कि इंतखाबी बॉन्ड स्कीम दरअसल सियासी पार्टियों की फंडिंग के अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए एक गैर मामूली कदम है और नकद अतियात के जरिए सियासी निजाम को फंड फराहम करने के रिवायती अमल में नुमायां बेहतरी है. ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है. सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने बच्चों के कुनबों के अफराद और 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों पर जोर दिया है कि वो टीके लगवाएं. कल एक ट्वीट में जनाब मांडविया ने कहा कि अगर बच्चे महफूज हैं तो मुल्क महफूज है. वजीर मौसूफ ने खुशी का इजहार करते हुए 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड टीकाकारी के बारे में मुतला किया. तफसील हमारे नामानिगार से. मरकज ने कल ऐलान किया है कि साइंसी इदारों के साथ काफी तबादला ख्याल के बाद ये फैसला किया गया है कि इस महीने की 16 तारीख यानी कल से 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाने का अमल शुरू किया जाए. ये टीकाकारी साल 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए उन बच्चों के लिए होगी जो पहले ही 12 साल से ज्यादा की उम्र के हो गए हैं. कोविड-19 टीकाकारी के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन कोर्बीवैक्स होगी, जिसे हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल एडवांस ने तैयार किया है. कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के तहत 14 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों को पहले से ही टीका लगाया जा रहा है. 16 मार्च से 60 साल से ज्यादा की उम्र की पूरी आबादी कोविड-19 का एहतियाती डोज लेने के लिए मजाज होगी. खबरनामे के लिए नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट. भारत में कल कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 180 करोड़ 36 लाख से ज्यादा हो गई है. सेहत के मरकजी वजारत ने बताया है कि 15 से 18 साल की उम्र के लोगों को अब तक 5 करोड़ 59 लाख वैक्सीन खुराक पहली डोज के तौर पर, जबकि 3 करोड़ 42 लाख दूसरी डोज के तौर पर दी जा चुकी हैं. अब तक 2 करोड़ 13 लाख से ज्यादा एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी हैं. देही तरक्की के फरोग की मरकजी वजारत ने कहा है कि 4,281 से ज्यादा खवातीन को नए भारत की नारी के मौजू पर अमृत महोत्सव अलामती हफ्ता यानी आइकॉनिक वीक तकरीब के तहत कामयाबी के साथ शामिल किया गया है. इन्हें 174 खवातीन पर मरकूज कैंपों के जरिए देही तरक्यात के महकमे की जानिब से शामिल किया गया है. वजारत ने कहा है कि देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी और रियासती सतह पर 18 सरगर्मियां अंजाम दी गई हैं. वजारत ने कहा है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और देही खुद रोजगार तरबियती इदारों की
5,000 سے زیادہ تربیت پانے والی خواتین میں تغذیے کی کمی، خون کی کمی اور بچوں کی کم پیدائش کے تئیں بیداری پیدا کرنے کے لیے ملک بھر میں 100 سے زیادہ ریلیاں منعقد کی گئی ہیں۔ بنگلورو میں 15 سے 21 مارچ تک ایک ہفتے کے لیے عوامی مقامات پر سبھی طرح کے اجتماعات، احتجاجوں اور تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کل جاری کی گئی ایک پریس ریلیز میں پولیس کمشنر کمل پنت نے بتایا کہ کرناٹک ہائی کورٹ آج اسکول یونیفارم معاملے پر اپنا فیصلہ سنائے گی، لہذا بنگلورو شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس محکمے کی طرف سے یہ حکم امتناعی جاری کیا گیا ہے۔ روس اور یوکرین نے کل بات چیت کے نئے دور کے ساتھ سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھا ہے، جبکہ یوکرین کیف اور دیگر شہروں میں ماسکو کی فوجی کارروائیاں جاری ہے۔ اسی دوران سٹی کونسل نے اطلاع دی ہے کہ 160 شہریوں پر مشتمل کاروں کا ایک قافلہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک طے شدہ راستے کے ساتھ ماریوپول کے میسور ساحلی شہر سے روانہ ہو گیا ہے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی تازہ بات چیت کا یہ چوتھا دور تھا، جس میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطح کے افسروں نے شرکت کی اور ایک ہفتے میں یہ پہلی بات چیت تھی۔ بات چیت کئی گھنٹے بعد کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ایک معاون نے بتایا ہے کہ مذاکرات کاروں نے ایک تکنیکی وقفہ لیا ہے اور آج پھر میٹنگ کرنے کا منصوبہ ہے۔ یورپی یونین نے کل دیر رات اعلان کیا ہے کہ 27 ملکوں کے بلاک نے یوکرین میں روس کی فوجی کارروائیوں کے لیے اس کے خلاف پابندیوں کے چوتھے سیٹ کو منظوری دے دی ہے۔ فرانس نے، جو یورپی یونین کا صدر ہے، ایک بیان میں کہا ہے کہ بلاک نے روسی معیشت کے مختلف شعبوں کے ساتھ یوکرین کے خلاف کارروائیوں میں شامل افراد اور اب کمپنیوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک پیکج کو بھی منظوری دے دی ہے۔ تازہ ترین پیکج کی صحیح تفصیلات یورپی یونین کے سرکاری جریدے میں عام کی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گترش نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کی غرض سے وہ بھارت، چین، فرانس، جرمنی اور دیگر ملکوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ جناب گترش نے اس بات پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہ یوکرین آگ کی زد میں ہے اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے ملک میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، زور دے کر کہا کہ یوکرین کے عوام کے خلاف اس تباہی کو روکنے اور سفارتکاری اور امن کا راستہ اختیار کرنے کا وقت ہے۔ بھارت نے کل بنگلورو کے ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں سری لنکا کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں 238 رن سے ہرا کر سیریز 2-0 سے جیت لی ہے۔ جیت کے لیے 447 رن کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کھیلتے ہوئے سری لنکا کل شام کھیل کے تیسرے روز اپنی دوسری اننگز میں صرف 208 رن ہی بنا سکی۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ملاب کی 6 سرخی ہے 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کی بھی ٹیکہ کاری کا فیصلہ۔ مرکزی وزیر خزانہ نے پیش کیا جموں کشمیر کا بجٹ، اخبار مشرق نے اس خبر کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے پے ٹی ایم کے شیئر میں زبردست گراوٹ۔ اخبار پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس نے لوک سبھا میں حکمراں جماعت کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ مودی حکومت میں جموں کشمیر کی قسمت کھل گئی۔ اخبار نے بی جے پی کے ذریعے یو پی سمیت 4 ریاستوں کے لیے آبزرور کے نام کے اعلان اور اتر پردیش کے لیے امت شاہ کو آبزرور بنائے جانے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے 5 ریاستوں میں شکست کے بعد دلی کانگریس کی پریشانی میں اضافہ۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج یوکرین کی صورتحال سے متعلق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بیان دیں گے اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بھی اس مہینے کی 9 تاریخ کو ایک میزائل کے حادثاتی طور پر چلنے سے متعلق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بیان دیں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری کی شرح میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں جموں کشمیر کے لیے 1.40 لاکھ کروڑ سے زیادہ مالیت کا بجٹ پیش کیا۔ حکومت کل سے 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو کووڈ کے ٹیکے لگائے گی۔ روس اور یوکرین کے درمیان آج بات چیت کا 5واں دور ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔